지자야 사리기 കുമ്മിക്കലങ്കിടഹി ഒടിച്ചിടിരുന്നിനി നാടിമേ തീപ്പൊരി മുപ്പൂണവേ ചിദാനന്ദീകരൂപായി ജിനായി പുരിമാത്മനി പുരിമാത് प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः नमोर्यन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो श्रोविसाफूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ अर्धमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष तृष्णा जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। परमात्मा अरहंत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व की व्याख्या जिस दृष्टि से की है वह अलौकिक दृष्टि है। अपने आप को स्वामी बना के दिखाना, सुको स्वामी बना के दिखाना, अपने आप को प्रभु बना के दिखाना, ये जगत में सामान्य व्यक्ति की भी पहचान है। स्वयं को शंभु के देना एक कठिन काम नहीं। स्वयं को शंभु के देना कठिन काम नहीं है ज्ञानियों। जगत के प्राणी मात के अंदर शंभु खोज के बता देना एक कठिन काम है। लोक में जितने महापुरुष हुए, जितने जगत में ज्ञानियों लोग हुए, जो सत्य महापुरुष था उसने कभी अपने आप को शंभु नहीं कहा। और जिन्होंने अपने आप को शंभु कहा वे शंभु बन नहीं सके। शंभुवा भूतते, इस भूतल पर शंभु शब्द से अपने आप को घोषित कर देना ये बहुत सरल है। छोटे से छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में दूसरे बालक को देख करके टांग खींचता है। बोले मेरी मां की गोद में ये कैसा बैठा। मित्र, अपनी मां की गोद में दूसरे को बैठा देख लेना, उस शांति से बैठे रहना, ये बहुत कठिन साधना है। ये तो व्यक्ति ही सोचता है कि मैं ही शंभु हूं। ओह आश्चर्य, एक पुरुष दूसरे पुरुष को अपने व्यापार की बात नहीं बताना चाहता। एक विद्वान अपने ज्ञान की बात दूसरे को बताने में असमर्थ है।
एक व्यापारी अपना व्यापार दूसरे को बताने में अकिंचित कर बन जाता है। ज्ञानियों, एक विशेषज्ञ किसी विषय का अगर दूसरे को बताने के लिए उसको बड़ा ऐसा लगता है मेरी कीमत गिर जाएगी। संसार में ज्ञानियों ऐसा कौन सा पद है, ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसे बचाने से तुम चुप करते हो? ज्ञानी अपनी विद्या को, अपनी कला को, अपनी संपत्ति को छुपाने वाले को मैं नमस्कार नहीं करता हूं। जो मेरे मित्र प्राणी मात्र को भगवान बनाने की कला बताते हैं उसे मैं प्रणाम करता हूं। प्रकाश भैया, तुम्हारा कितना बड़ा पद, ज्ञानियों इस पृथ्वी पर तुम्हारा कितना सा बड़ा पद जिसे लोग बताना नहीं चाहते हैं, पर वो प्रभु धन्य हो, वो प्रभु धन्य हो जो ये कहता हो मैं तो तू चिंता मत कर, जैसा मैं परमात्मा हूं वैसा तू भी परमात्मा है। जिस मार्ग से मैं चला उस मार्ग से आप चलो, तुम भी भगवान आत्मा हो। अपनी भगवत्ता को बता देना कितना कठिन है। अपनी भगवत्ता को बता देना। आप भी भगवान हो, नहीं तो अभी तक आपने यही सुन के रखा है भगवान एक ही है। आपने यही सुन के रखा जगत में भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। लेकिन तीर्थंकर जनदेव कहते हैं एक भगवान नहीं है, एक भगवान नहीं है, एक भगवान नहीं है। मित्र, मेरा प्रश्न आपसे है, क्या छत्तीसगढ़ के पर्वतों की पहाड़ियों का चट्टान ही मूर्ति बनती है कि बुंदेलखंड की पहाड़ियां ही मूर्ति बनती है कि यानी राजस्थान की चट्टानें ही मूर्ति बनती है कि मेरे मित्र कर्नाटक के, तेलंगाना की, महाराष्ट्र की, कश्मीर की, कन्याकुमारी की, मेरे मित्र इतना ही नहीं, क्या भारत की पहाड़ियों की चट्टानें ही मूर्ति बनती है? क्या किसी विदेश की चट्टानें मूर्ति नहीं बन सकती है? मित्र, हे मित्र, आपसे प्रश्न है, क्या भारत भूमि के किसी प्रदेश विशेष की चट्टानें ही मूर्ति का आकार ले पाती हैं कि किसी भी देश की चट्टान होगी वो मूर्ति की युग होगी, वो मूर्ति का आकार ले सकती कि नहीं ले सकती? यदि किसी भी देश की चट्टान मूर्ति शिल्पकार के हाथ में आने से बन सकती है, किसी भी देश की पाषाण की चट्टान मेरे मित्र शिल्पकार के हाथ में आने पर मूर्ति बन सकती है, तो किसी भी प्रांत का भव्य प्राणी गुरु चरणों में आकर के भगवान बन सकता है। शिल्पकार मूर्ति को आकार देता है, शिल्पकार मूर्ति को आकार देता है और निर्गंत गुरु वीतरागता को आकार देते हैं। मैं सोच रहा था एक दिन बैठा बैठा, इससे बड़ा निराय मानी कौन हो सकता है? इससे बड़ा निराय मानी कौन हो सकता है? इससे बड़ा निर्लोभी कौन हो सकता है? इससे बड़ा आकिंचन स्वभावी कौन हो सकता है जो अपने अंदर की विभूति दुनिया को बताने के लिए खड़ा हो? अपने अंदर की विभूति बताने के लिए खड़ा हो। लोग छुपाते, मुट्ठी बंद करते। कितने लोग राष्ट्र वैद्य हुए, राज वैद्य हुए, अपनी विद्या छुपा के मर गए, दूसरे को बता नहीं पाए। ऐसे ऐसे लोग हुए पारस, सामने खड़े आदमी से बोल दिया तुम्हारी 1 घंटे बाद मृत्यु होगी। तो ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने बोल दिया मित्र आप विकल्प मत करो, मरणासन बैठा आदमी को कह रहे हैं अभी तुम 100 वर्ष तक जियोगे। ज्ञानी, लेकिन
नाड़ी वैद्य नाड़ी नहीं बता पाए दूसरे को, तो इतना ही नहीं, प्रकाश चंद्र मोदी जी, आपके गृह गांव में जमीन के अंदर कितनी संपत्ति गड़ी है आपके दादा बता नहीं पाए, नहीं बता सके। कितने लोगों के संबंधी अपने घर की विभूति नहीं बता पाए, अपने घर की विभूति नहीं बता पाए। जिन देव को प्रणाम हो, जगत के लोग जिस विभूति में अत्यंता भाव है, ऐसे द्रव्य को नहीं बता पाए। प्रभु आप मुझे वो बता के गए हो जो मेरे भीतर भगवान बैठा हुआ है, उसको आप बता के गए हो। निज का वैभव बता देना कोई सरल काम नहीं है। इस सभा में सुधीर कोई भी नहीं है ऐसा कि बता सके गुरुजी मेरा धन कहां कहां पर रखा है। वो विषय अलग है कि देश के विभिन्न नेताओं घर के धन सरकार निकलवा ले। ज्ञानियों वो विषय अलग है कि शासन निकलवा ले। शासन निकलवाएगा तो मित्र आप देश के डाकू कहलाओगे और अपने आप छोड़ के चले जाओगे तो त्यागी कहलाओगे। जिसके लिए लोग मित्र शासन छापा डाले, अब समझ जाओ किसका धन होगा, और जिसका मन छापा डाले किसका धन होगा। धन्य वे लोग हैं जो छापे से और छपाई के पहले ही यूं लुटा देते हैं, ले जाओ गरीबों को सौंप दो। जैसे एक निर्लोभी धनी अपना धन बांट देता है, ऐसे मेरे मित्र भगवान परमेश्वर ऐसे निर्लोभी हैं, वे अपने निज का ज्ञान बांट देते हैं। विराजो ज्ञानी, धनी वे हैं जिनके घर में अतिथि का सत्कार है, भोजन मात आलुक उनके घर में होता है, जिनके घर में त्यागी का आहार होता है। भोजन मात उनके घर में होता है जिनके घर में त्यागी को आहार होता है। मित्र रोटियां तो लाखों घर में होती हैं, पर आहार सबके घर में नहीं होते। रोटियां लाखों के घरों में होती है, करोड़ों के घरों में होती है, लेकिन हर घर में आहार नहीं होते हैं। ओहो क्या रहस्य। पूरा अमेरिका आहार शून्य, पूरा रूस आहार शून्य, चीन पाकिस्तान दुनिया के आस पास के क्या विश्व के सारे देश आहार शून्य। एकमात्र भारत ऐसा है जहां रोटियां और बेटियां साधु के हाथ में मेरे मित्र ग्रास रखती है। वे पुण्यात्मा जी मात भारत की भूमि पर निवास करते, जहां पर बेटियां रोटियां बनाती हूं और बेटे ग्रास हाथ पर रखते हों, उसका नाम भारत देश, उसका नाम भारत देश है। दुनिया के देशों में डबल रोटी मिल सकती है बासी। जो बासी रोटियां खाएंगे उनकी बुद्धि भी होगी बासी। और मित्र यहाँ बासी रोटी खाने वाला देश नहीं है, ये वो देश है पहली रोटी गाय की, वो अंतिम रोटी स्वर्ण की। यहाँ के लोग स्वर्ण नहीं है, इंसान है। भाई तू क्या है, बुरा तो नहीं लगेगा, और लगे तो लग भी जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से बोलना। अच्छा घर में फ्रिज है क्या? अब तो पता चल गया मुझे, घर में फ्रिज है क्या? अब तो मुझे मालूम चल गया ज्ञानी। एक समय था
बिगड़ने के पहले घर के द्वारे के श्वान भी अपना पेट घर के चले जाते थे। ये माताएं समझ गई सब। माँ बिगड़ने के पहले रोटियां आप श्वान को दे देते थे, अब तो मेरे मित्र श्वान भी बेचारा सोचता घूरे पे चलो, वो घूरा श्रेष्ठ, वो घूरा श्रेष्ठ है जो अपना कूड़ा किसी को नहीं दे रहा है, मेरे लिए सुरक्षित की है। पर जो श्रावकों के गृहस्थों के घर में रोटियां होती थी अंत की, वो कम से कम श्वान के पेट में चली जाती। अब क्या कर सकते हैं, चाहे ताजी हो चाहे बासी, फ्रिज के अंदर चली जाती हैं। और घर में ही श्वानों की व्यवस्था हो चुकी है, और श्वान करने क्या आएंगे। अब क्या कर सकते हैं। बालकों, आपकी माताएं मालूम पुरानी अम्मा कभी बच्चों को बासी रोटी नहीं देती थी। बोले बेटा पढ़ने जाना, बुद्धि बासी हो जाएगी, इसे ताजी रोटी खाओ। पर आज की माताएं कहती बेटा रखा फ्रिज में निकाल लो। जिसके घर में बच्चों से और अपने पति से ये कहा जाए फ्रिज में रखा निकाल लो, वो भोजन नहीं है, जहर है। ये ताली क्यों बजेगी? इसका मतलब अजित तो यही खाता क्या? ओहो, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके घर में ये सब है, खोल लो फ्रिज खा लो, ये सब है, खोल लो फ्रिज खा लो, ये सब यदि आता है तो समझ जाओ इस घर का वातावरण क्या होगा। जहां पाटा डाल करके थाल सजा करके एक समय था जब घर में मेहमान आए, चाहे कोई बहुत बड़ी पंगत जोनार हो, एक पुरुष ऊंचे आसन पर खड़ा होता था, सबकी थाली पत्तल लग जाती थी मालूम। फिर खड़े होकर के वो भगवान का नाम लेता था, और भगवान का नाम लेकर के मेरे मित्र जैसे धर्म सभा का मंगलाचरण होता है जिनवाणी के पान के लिए, ऐसे मेरे मित्र पहले भोजन पान के मंगलाचरण होता था। ये ग्रास जिनके उदर में जाएगा उनका मंगलमय होगा, तब भगवान का नाम लेने के बाद भोजन प्रारंभ होता था, जिसमें मालूम मंत्र वर्णाएं आयुर्वेद शास्त्र का मैं अध्ययन कर रहा था, उसमें लिखा है प्रत्येक औषधि बनाते समय मशीनों का भोजन। भिलाई में मालूम मैं सेक्टर 6 के पास में निकल रहा था, एक बहुत बड़ा भोजन रोटियां बनाने का स्थान था। अब मालूम वहां भिलाई की वहां बोले महाराज जी इधर आटा डालो, उधर लोई बनती, उधर रोटी निकलती है, उधर सिक जाती है, बस सब खाने की देर है। ओहो, अब प्रश्न है इन मशीनों में जैसे कोई की समाधि चल रही हो, सुब्रत साहब तो यही करेंगे भैया। बोले गुरुजी अब कहां फुर्सत हमारे लिए, अब कहां फुर्सत, आप पड़े रहे ना, हम मशीन लगा देंगे डम्बो कार के। ओहो ज्ञानी, एक जगह ये पन्ना मध्य प्रदेश में, तो पन्ना में जो है ना मालूम क्या हुआ, अचानक में शुद्धि को जाना था बहुत ऊंचे पर्वत के ऊपर, और रास्ते में पानी गिरने लग गया। तो वहां पर एक मंदिर था, तो पुजारी जी आए मंदिर के, बोले महाराज साहब आप यहाँ थोड़ी ठहर जाइए, पानी गिर रहा है। मैंने ठीक आपका सम्मान स्वीकार करते हैं, वहां मैं रुक गया। पर दृश्य क्या देखा कि एक सटक लगी हुई थी नल से, और नल से लगी सटक और प्रतिमाओं पर वो ढल रही, और उधर एक ट्रैपट कार्ड चल रहा था, वो मंत्र चल रहा था, और वो वहां अभिषेक चल रहा था। मैंने कहा भगवान ये तो परमात्मा लोग भी भौतिक युग हो गए, अब उनको भी घंटी नहीं चाहिए, उनको भी। ओहो, इतने परमात्मा इतने भौतिक हो गए कि मालूम बोले पुजारी की जरूरत नहीं है। उधर टैप चल रहा था और एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बना के रखा, उधर उन्होंने ऐसे कर दिया, वहां से फूल टपक गए, उधर से पानी चला गया। ऐसे मित्र विश्वास रखना, विश्वास रखना, सटक के पानी से
सफाई तो हो सकती, अभिषेक नहीं हो सकता है। जब तक मंत्र भावनात्मक नहीं होंगे। तो आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, जब वैद्य औषधि बनाता है, जब से मशीनों से दवाइयां बनने लगी, विश्वास मानिए औषधियों की शक्ति आदि क्षीण हो चुकी है। इधर देखो, मां, एक बच्चा है छोटा सा, वो रो रहा है। आप आजकल बहुत कुछ बनने लग गया, पुतले भी आप देखो, वस्त्रालय में कितने सुंदर सुंदर बच्चे खड़े होते हैं। जितने सुंदर लवकुश आपके चेहरे नहीं दिखे, उतने वस्त्रालयों के पुतले दिखते। तुझे तो वैसे ही मालूम है, अपनी दुकान पे देखा होगा। तो मालूम ऐसी भी पुतलियां बन सकती हैं। यशोदा माँ की नुमाइश में, प्रदर्शनी में देखते ना, यशोदा माँ की मटकी बनी मिलती है, वो माँ मक्खन निकाल रही होती है। लेकिन मालूम, वो मक्खन एक दिन देख के आए, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन, महीने तक प्रदर्शनी लगी रही, तब भी वही चलती रही, उसे मक्खन तुलने की नहीं ले। प्रदर्शनी की यशोदा माँ की मटकी में, प्रदर्शनी की यशोदा माँ की मटकी में रविंद्र अरविंद भाई भिलाई कितना मक्खन निकला। प्रदर्शनी की यशोदा माँ की मटकी में ज्ञानियों कितना मक्खन निकला। जैसे मटकी में मक्खन नहीं निकला क्योंकि वो नुमाइश की, प्रदर्शनी की मटकी थी मेरे मित्र, कृत्रिम थी, उसमें कोई मक्खन नहीं निकलता है। ऐसे ज्ञानियों, फ्रिज में रखी रोटी खा लो, औषधि बना रहा है वैद्य, तो भोजन में, दवाइयों में भावना दी जाती है, औषधियों में भावना दी जाती है। समझते हैं आप लोग? पराठे में मौन लगता है, पराठे में मौन लगता है। वो वैद्य जी आगे कोठारी, कोठारी जी, दवाई बनाते समय कुछ करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? ओहो, भावना दी जाती है। वाह मित्र, मैं बोलने से आप बोलने लगे, इतने दिन कहां चले गए? तुमको बताते सबको, दवाई बनाते समय पारस वैद्य भावना दी जाती है। वो वयोवृद्ध वैद्य बोल रहा है, बोले महाराज जी भावना दी जाती है। जिस औषधि में भावना नहीं दी जाती है, वो औषधि रोग को ठीक नहीं कर पाती। और भावना जानती क्या कहलाती है? कोठारी जी इनको बता दो भावना क्या है। औषधि बनाते बनाते, औषधि बनाते बनाते, नमो भगवते अर्ते नमः, सिद्धाय नमः, मेरे मित्र मंत्र जाप होता है, उसका नाम है भावना। मतलब अंतर की भावना, औषधि में औषधि की भावना देना और साथ में मंत्र की भावना। औषधि में मालूम, जैसे रोटी बना रहे हो बेलन से, तो बीच में परोथन फेंकते रहते हो, यदि परोथन नहीं फेंका तो चिपक जाएगी। ओहो धन हो, रोटी में परोथन नहीं फेले तो फेंका तो चिपक जाएगी। ऐसे औषधि में भावना नहीं फेंकी, यानी समझो मैं क्या हो रहा हूं माता, रोटी में परोथन नहीं फेंका तो चिपक जाएगी और फट जाएगी। ऐसी समाज में वात्सल्य का परोथन फेंको और साधु में चारित्र का परोथन फेंको, नहीं तो चिपक जाएंगे। विराजो मित्र, जैसे रोटी में परोथन फेंकते हो, संतान में संस्कार का परोथन फेंको, साधुओं में वात्सल्य का परोथन फेंको, चारित्र का परोथन फेंको और समाज में मित्र एकता का परोथन फेंको, नहीं तो समाज टूट जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ ज्ञानी? सुरेंद्र भैया परोथन फेंको माई। यदि रोटी में परोथन नहीं फेंका तो विश्वास रखो रोटी चिपक जाएगी। मां, आटे की रोटी में, बेलन की रोटी में, बेलन की रोटी में परोथन फेंकना पड़ता है।
ये मालूम ये लोग क्या सोच रहे हैं। बोले इतनी अच्छी बातें भोजन की जानते हो। ओहो माँ, आप विश्वास रखो मैंने कभी भोजन नहीं बनाया। जब तक बनाने के दिन थे ना, उसके पहले ही मैं चला आया। वे पुण्यहीन लोग हैं जिन्हें भोजन की चिंता करना पड़े। वे पुण्यहीन लोग हैं जिन्हें रोटी बनाना पड़े। महापुण्यात्मा भी होते हैं जिनकी रोटियां चिंता करते हैं। आप देखो, आज सुबह सुब्र सागरी रास्ते मुझे अरविंद संचालक मिल गया। मैंने पूछा आहार के बाद, ज्ञानी ये तो बताइए कहां खड़े हो। मालूम क्या हुआ, एक ओर से भीड़ चली आ रही है, एक मुनिराज बैंड बाज चले आ रहे हैं। दूसरी ओर दिख रहा है एक मुनिराज बैंड बाज चले आ रहा है। तीसरी ओर दिख रहा है एक मुनिराज बैंड बाज में चौराहे पर था। मैंने कहा ये वही फापाड़ी रायपुर है। तो मैंने ज्ञानी का, ज्ञानी देख सबके दिन एक से नहीं होते हैं। कभी इस भूमि पर या कुछ भी नहीं दिखता था। आज मालूम जहां साधु पहुंच जाए वहां प्रतिदिन होली दीपावली होती है। मित्र समझ, वो हाथ की रोटी बने तो मेरे से पूछने मत आना, मैं तो आप सबको देखता रहता हूं। हाथ की रोटी बने तो ओहो, हाथ की रोटी में परोतन मत लगा देना परमेश्वरियों। हाथ की रोटी में पानी लगाना पड़ता है, परोतन नहीं लगाना पड़ता है। जब हाथ की रोटी बनाए तो पानी लगाते हैं। यानी समझो, किसी को पानी से समझाना पड़ता है तो किसी को परोथन से संभालना पड़ता है। किसी को पानी से संभालना पड़ता है, किसी को परोथन से संभालना पड़ता है। से किसी को वाणी से संभालना पड़ता है तो किसी को आशीर्वाद से संभालना पड़ता है। पूरी समाज को संभाल के रखो। वो तुम्हारा मंत्री तो कह रहा था, गुरुजी एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरी गुस्सा कहां चली गई, नहीं तो मेरे तो नाक पर रखी रहती थी। वो राकेश कह रहा था बाकी वाले, बोले महाराज जी पता नहीं मैं इतना ठंडा कैसे हो गया। मैं तो तुझे मालूम होना चाहिए कितनी दूध उबलता हूं, कितनी दूध उबलता हो। तुम तो बर्फ की सिला पर रख दो, अपने आप पता चले तुम क्या हो। कितनी उबल दूध में उबालो, लेकिन बर्फ की सिला पर रख दो। उसके अंदर बर्फ डालना भी मत, मां सिला पर रख दो। जब बर्फ की सिला के संपर्क से दुग्ध जम सकता है तो मां जिनवाणी के संपर्क से एक कसाय क्यों नहीं जम सकती। विराजो ज्ञानियो, आगे चलो। फ्रिज में रखी रोटी भूल मत जाना। फ्रिज में रखी रोटी, ओह मां कह रही है बेटा उठा के खा लो। फ्रिज में रखी रोटी, उसमें कोई मोल नहीं है, उसमें कोई भावना नहीं है। भावना शून्य। भावना शून्य। फ्रिज में रखी रोटी, भावना शून्य। फ्रिज में रखी रोटी, मित्र मौन शून्य। पराठे का स्वाद मौन से। मौन जानते क्या आप लोग? माताओं मौन जानते? मौन क्या होता है? इनके हाथ चलने लगे। मैं मालूम क्या देख रहा हूं, जगत की बात नहीं करो तो कैसे हाथ चलते। मनोज, मौन आटे में लोई में घी लगाते जाओ तो पराठा खसखसा हो जाता है। मौन की महिमा तो देखो, आटे में लगाया मौन तो पराठा अंदर चला जाता है। ऐसे ज्ञानी निज भावों में लगा दिया मौन का मौन तो आत्मा भगवान बन जाती है।
मौन की महिमा तो देखो, मौन की महिमा तो देखो। यदि पुरुष मौन रख लेता है, मालूम, यदि 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 द्रौपदी ने मौन ले लिया होता तो महाभारत नहीं होता। सुनो माताओं में क्या हो रहा हूं, सुनाई पड़ा कुछ? द्रौपदी ने मौन ले लिया होता तो वासुदेव को भी नहीं आना पड़ता। द्रौपदी ने मौन लिया होता बोले तो विश्वास रख, कोटि कोटि सैनिकों का घात महाभारत के युद्ध में नहीं होता। और भारत की माताएं, आज की माताएं मौन ले लें तो मेरे मित्र पूरे पूरे जेल खाने बंद हो जाएं। ओह, मौन मौन। मैं एक प्रश्न करूं, किसी चिड़िया के बच्चे को पकड़ करके उसका गला घोंट देना पुण्य की पाप? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। फंस गए लोग। मां, किसी चिड़िया के बच्चे को गला घोंट देना ये पुण्य की पाप। फिर से बोलो ना, क्या है? ये आवाज धीमी क्यों हुई? ज्ञानियों, आपसे पूछ रहा हूं, किसी चिड़िया के बच्चे का गला घोंट देना पुण्य की पाप? जोर से बोलो ना माता, पुण्य की पाप। किसी चिड़िया के बच्चे को गला घोंट देना पाप है। जब चिड़िया के बच्चे का गला घोंट देना पाप है तो किसी बिटिया के बच्चे को पकड़ के गला घोंट देना कब से पुण्य हो गया? मां, चिड़िया के बच्चे गला घोंट देना तो अपनी ही बिटियाओं के गला घुटवा देना है कौन सा धर्म है? अपनी संतान को जन्म नहीं देने कौन सा धर्म है? सबको अपने भाग्य पर छोड़ दो, लेकिन गर्भ में आए बच्चे को जन्म लेने दो, उसकी भ्रूण हत्या मत कराओ। ये समाज का नाश मत करो, धर्म का नाश मत करो। मित्र, किसी चिड़िया के बच्चे को गला घोंट देना पाप है तो घर की बिटियाओं के गले घुटवाना भी पाप है। सन्नाटा अब क्यों? कौन सा जीव मुनि बनने वाला हो, कौन सा जीव आर्का बनने वाला हो, और कौन सा जीव भविष्य का तीर्थंकर बनने वाला तुम्हारे घर में आया है, तो आपने क्या कर डाला? मालूम, मेरी दृष्टि तो मोदी ऐसी है, यदि किसी किसान के खेत में, वो कहां है भाई रामलीला वाले भैया? मित्र सुन भाई, किसी किसान के खेत में, मित्र ध्यान से सुनना, छत्तीसगढ़ के धान्य चावल के खेत में एक पौधा धान का लगा हुआ था, ठीक? और प्रकाश मोदी गए, मुस्कुरा के कहते हैं, ए बच्चे एक पौधा खींच के ला। तो मैं रो पड़ूंगा, चीख पड़ूंगा, मैं कहूंगा मोदी जी ठहरो ठहरो। बोले क्यों गुरुजी? इस पौधे को मत खिंचवाओ। बोले क्यों? नहीं तुमको मालूम, नहीं तुमको मालूम, इस पौधे के अंदर भगवान तो है ही, और बनने वाले भगवान के लिए मेरे मित्र मार्ग में देने वाला पाथेस के पौधे के अंदर है। आपको मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ के कौन से किसान के खेत में कौन सा धान्य का पौधा उग रहा था जो चावल बन करके किसी मुनि के हाथ में खीर बन के आए। तुम्हें क्या मालूम था? कौन सा पौधा छत्तीसगढ़ का अरविंद भाई, कौन सा पौधा छत्तीसगढ़ का जिसका चावल खीर बन के आए, और कौन से महात्मा के हाथ पर जाए वो ग्रास बन करके, वही ग्रास उन्हीं साधना का साधन बने, और उनकी साधना ध्यान का कारण बने, उनका ध्यान कर्म निर्जा का कारण बने, और कर्म निर्जा निर्वाण का कारण बने। एक चावल
धन्य तीर्थंकर भगवंतों की देशना, महावीर का उपदेश कि मित्र तुम एक वनस्पति के भी पत्ते को मत तोड़ो, चावल को भी मत तोड़ो, वो भी तुम्हारे काम में आएगा। फिर मेरे मित्र तुम्हारी संतान जो गर्भ में पल रही है उसे मत तोड़ो, वो भगवान बन जाएगी, तुम्हें क्या मालूम। कौशल्या के देश में बैठे आप, कौशल्या के देश में बैठे आप, यदि कौशल्या मां अपने बेटे राम का गर्भपात करा देती तो आज विश्व की भूमि पर राम राम का शब्द कहां तुमको मिलता। त्रिशला मां, महावीर की मां अपने बेटे को निकाल देती गर्भ से, आज विश्व में जियो और जीरो जीरो का सूत्र कौन सिखाने आता। मां तुम्हारे देश में एक ऐसी आर्का है, मैं आपकी महिमा गा रहा हूं, एक तुम्हारे देश में ऐसी आर्का मां है जिसने एक नहीं दो नहीं सैकड़ों ग्रंथों की रचना करके रखी है, वो भी किसी मां की बेटी है, ज्ञानमती माता जी। उस बेटी ने मालूम वो किसकी बेटी है, जिसकी मां की शादी में रामलीला भैया, अब जब भी रंगमंच पे जाओ इस बात को कह के रखना, अरे अपनी बेटियों के दहेज में धन धरती पैसा और मिट्टी रखने वाले करोड़ों लोग मिल जाएंगे। उस मां से कहो जिसकी मां ने अपनी बेटी की शादी में जिनवाणी दहेज में दी हो, जाओ बेटा लेके जाओ, वहां जाके स्वाध्याय करना। उसका परिणाम है कि उसकी कन्या आज 500 ग्रंथों की लेखिका बन चुकी है। अब सोचिए आप, विवेक रखो, विवेक। कन्याओं को मत देखो है, कन्याओं को मत देखो है। कोरेना में एक आदमी की मृत्यु हो गई, पापड़ीवाल जी, एक पिता की मृत्यु हो गई, दुनिया के लोगों ने दूर से फेंका है, कोई छूने नहीं गया। उसके पास 4 बेटियां थीं, वो चारों बेटियों ने कन्हा लगा करके संस्कार करने गई थी। इसलिए आपको मालूम, राम का नाम लेने के पहले लोग सीताराम बोलते हैं, और जब भी तुम बीमार होते हो तो क्या देखते पुरुष, जब भी बीमार हो तो क्या देखते पुरुष, तुम्हारी कलाई पे भी लोग देखते नाड़ी। हे मित्र, इसलिए जब एक धान के पौधे को तोड़ने को हम हिंसा कह रहे हैं तो गर्भ की संतान को तोड़ने को अहिंसा कैसे कह देंगे। हे मित्र, हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए। फ्रिज में रोटी, टेंशन मत लेना, अभी समझ में आता फ्रिज की रोटी। अनेक धाराओं में ये अनेकांत शासन है, अनेकांत शासन है भैया। रामलीला मैदान, मित्र विश्वास रख, विश्वास रख। पता नहीं आप भटकते भटकते इसके अंदर कैसे प्रवेश कर गए, लेकिन मालूम दूरियां बनाती है, नजदीक आने पर आपको महसूस हो रहा है ये हमारे मैदान से कोई दूसरे का मैदान नहीं है, भारत भूमि सब हमारी है। तीर्थंकरों श्रमणियों के विचरण की भूमि है। और मित्र विश्वास रखो भैया, कहीं विदेश जाने की इच्छा है क्या, घूमने घामने की इच्छा हो ना विदेश जाने की, पर एक छोटी सी बात मेरी मान के जाना, जितना घूमना घूम के आ जाना, लेकिन भोजन राम का करना। रावण की लंका में भी जाना पड़े। अब सोचिए रावण कितने उपद्रवी हो, परंतु उनको समझ में आना चाहिए राम ने विभीषण का राज्य स्थापित किया था। वे चाहते तो स्वयं राजा बन जाते। राम के काल से लेकर आज तक
लंका की सहायता भारत ही कर रहा है। मालूम चल गया आपको? तो मित्र, किसी भी देश में चले जाना पर भोजन भारत का करना, ठीक है? पर मेरी बात सुनो पूरी। हो सकता है 85 साल का वृद्ध विद्वान देव कुमार के मन में चल रहा हो, बोले गुरुजी मरने के पहले एक बार मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। अरे क्यों जाना चाहता भाई? हे मित्र, यदि तुमको ये मालूम चल जाए कि अमेरिका जाने के बाद मैं वापस भारत आ जाऊंगा तो चले जाना, पर विषय समझना, जीवन जीने के लिए तुम पूरे विश्व में घूम के आओ, कोई टेंशन मत करना। जब मरने का समय आए तो दूसरी जगह मत मरना, मरने भारत ही आना। बोले क्यों? दुनिया में तुम्हें लोग टमाटर खिला सकते हैं मित्र, लाल टमाटर खिला सकते हैं, दुनिया में लोग तुम्हें केले खिला सकते हैं, रोटियां खिला सकते हैं, लेकिन मरते समय भगवान का नाम और निर्गंत गुरुओं के दर्शन भारत की भूमि में ही होंगे। इसलिए सभी लोग प्रतिज्ञा कर लो, भगवान का नाम पढ़ लो, नमोकार पढ़ लो कि जब भी मरने जाऊंगा तो भारत की भूमि में आ जाऊंगा। पढ़ लो नमोकार, कारसर कर लो, जलांजलि है यही है तुम्हारी। भगवान का नाम पढ़ लो 9 बार। बोले प्रभु मृत्यु हो तो भारत की भूमि में हो। ले क्यों? क्योंकि दुनिया में मृत्यु होती है और भारत में समाधि मरण होता है। विराजो ज्ञानियों, भूल मत जाना फ्रिज में रोटी रखी है। ओह, बोले फ्रिज में रोटी रखी है। दैत्य में जाना, दैत्य में जाना। हर मां फ्रिज में रोटी भेज देती है। पंडित जी फ्रिज में रोटी, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? उनको मतलब का सब सुनाई पड़ता है, अब टेंशन मत ले। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? भगवान से कहना प्रभु जब मृत्यु का दिन आ जाए, सुनाई पड़ रहा है ना? ओहो, बेटे ने लिख के दे दिया है। सुनो, छोटे पांडे जी खड़े होना जरा। आपकी उम्र कितनी है? हैं? सही में? ओहो, जरा आगे तो मुड़ो, पिताजी के पैर छू लो, आशीर्वाद दो। ओहो, देखो भैया, जब 73 वर्ष का बेटा है तो पिताजी, ओहो, 96 वर्ष का पिता जिसका जीवित हो और 73 वर्ष का बेटा हो, तो बेटा पिता के पैर पड़ा हो, ये पुण्यात्मा जी है, पापी लोग नहीं है। ज्ञानी, ज्ञानी मन करे ना तो दोनों मुनिराज बन जाना। और पिताजी से बोल के रखना, पिताजी जब आपने मुझे इतना बड़ा किया है तो आपकी गोद में हम रहते रहते अरहंत देव की मुद्रा को भी प्राप्त करना चाहते। विराजो, फ्रिज में रोटी, अच्छा पीढ़ी सागर आए क्या? ज्ञानी फ्रिज में रोटी रखी है आज। अब फ्रिज में जो रोटी रखी है बड़ा रहस्य है इसमें। प्रश्न ये है, फ्रिज में रोटी क्यों? वो लंबे बाल भाई, फ्रिज में रोटी क्यों? जरा इधर मुड़ के आना बेटा, इनका चेहरा देखना सब लोग आप। अरे चिंता मत करना, आज कुछ रहस्य है। बस बस बस, इस बच्चे के बाल देखो आप, बालें आएंगी क्या? लेकिन सुनो, आज सभी समाज से मेरा कहना है
इन बच्चों के लंबे बाल, चाहे बाला पहने हो, चाहे कुंडल पहने हो, चाहे तिलक लगाए हो, चाहे नथनियां पहने हो, आप ये मत देखो। वो उनका शौक है, पर इतने लंबे बाल के बाद भी महावीर की मुद्रा के सामने खड़ा है, इसका मतलब समझो। इसलिए इन युवाओं की वेशभूषा देख करके इन्हें पापी मत समझ बैठना मित्र। 24 घंटे जब होते हैं, एक बार ये भी धोती दुपट्टा पहनकर भगवान का अभिषेक करने चले जाते हैं। बैठ जाओ भैया, भेष कुछ भी बना लेना, लेकिन महावीर को मत छोड़ देना, पक्का। इधर देख, क्या हुआ है, नहीं छोड़ना तो ये तो था। फ्रिज में रोटी क्यों है? नहीं, फ्रिज में रोटी क्यों पहुंच जाती है? भैया बोल दे, बहुत गंभीर रहस, फ्रिज में रोटी क्यों? बैठ जा बैठ जा बैठ जा भाई, घबरा गया, बैठ जा भाई। लवकुश, लाओ बेटा, फ्रिज में रोटी क्यों? जल्दी बोट खड़ा हो जा। ये लव पंडित है बेटा, फ्रिज में रोटी क्यों है? फ्रिज में रोटी क्यों रखती मां? बाद में प्रयोग कर लेंगे। तो वो कटोर दान में भी तो रख सकती थी, फ्रिज में क्यों गई? बस बेटा, जरा इधर बोल दो लोगों से, अहो ज्ञानियों, फ्रिज में रोटी इसलिए रखी जाती खराब ना हो जाए। जैसे रोटी को सुरक्षित रखने के लिए तुम घर में शीत गृह बनाए बैठे हो, फ्रिज रखे हो, ऐसे देव सागुरु के फ्रिज में अपने आप को रख लो, जिससे तुम्हारे परिणाम खराब ना, पुण्य खराब ना हो। हो आप जैसे फ्रिज घर में बना के रखे हो ना, बोले रोटियां काम में आएंगी। ऐसे मित्र देव गुरु के शीत गृह को अपने पास रखो, जिससे तुम्हारा पुण्य विकृत ना हो पाए, सड़ ना पाए, बिगड़ ना पाए। यानी फ्रिज में रोटियां हैं। बालक, विश्वास मान बेटा, दावानल, बड़वानल, जठरानल, ये तो ठीक है। बड़वानल जानते हो? समुद्र में आग लग जाती बेटा, समुद्र में ऋषभ पंडित जी आग लग जाती है, उसका नाम है बड़वानल। और जंगल में आग लगती है, उसका नाम है दावानल। और मुझे मालूम, तुमको मालूम, पेट में आग लगती है, उसका नाम है जठरानल। और भावों में आग लगती है, उसका नाम कामानल। और मित्र, क्रोध की ज्वाला भड़कती है, तब रवि सेठी क्रोधानल। इस सारी अग्नियों के लिए पानी चाहिए, पानी। ऐसे ज्ञानियों, कामानल क्रोधानल को से अपनी आत्मा को बचा के रखना चाहते हो तो देव गुरु का नीर अपने पास रखो, मां जनमानी का नीर अपने पास रखो, नहीं तो झुलस जाएगा, सब झुलस जाएगा, सब झुलस जाएगा। मैं रायपुर में समझा चुका हूं परमात्मा प्रकाश की कक्षा में। मित्र, मित्र भोजन में शक्ति उत्पन्न नहीं करता आपका फ्रिज, विश्वास मानिए, भोजन में शक्ति उत्पन्न नहीं करता फ्रिज, मात्र वातावरण को बदल के रखता है फ्रिज। देव सास गुरु किसी का पुण्य नहीं बढ़ाते, देव सा गुरु किसी का पुण्य नहीं बढ़ाते। फ्रिज में रोटी, घबराओ मत, देव सा गुरु किसी का पुण्य नहीं बढ़ाते। आज तक पंडित जी, आपके राज्य से लेकर के विश्व के कोने में चले जाओ, कौन से फ्रिज में रोटी बनी है उसका नाम बताइए। तुम भाई के राग में मत बोलो भी, छोटे भाई को बड़े भाई का राग सताने लग गया, बोले कि बड़े भैया की
धुल ना जाए। मित्र, मेरा प्रश्न है, फ्रिज के अंदर रोटियां किसने बनाई? लो, फ्रिज के अंदर रोटियां बनाई जाती कि रखी जाती है? बनती कहां है? बाहर। बस पंडित जी, फ्रिज रोटी बनाता नहीं है, रोटी को बचा के रखता है। देव सास गुरु किसी का पुण्य नहीं बनाते। ये भूल मत कर लेना, भूल मत कर लेना, क्योंकि हम परमात्मा से अपना कर्तव्य तो नहीं देखते, हम परमात्मा को कर्ता नहीं बनाते। परमात्मा मेरे कर्ता नहीं है, परमात्मा मेरे हरता नहीं है, परमात्मा मेरे रक्षक नहीं है। मेरे मित्र, परमात्मा तटस्थ फ्रिज बनती कहीं है, मात्र सुरक्षित फ्रिज में है, बनाने वाला कोई दूसरा ही है। मित्र, अपने पुण्य का कर्ता मैं हूं, अपने पाप का कर्ता मैं हूं। जैसे फ्रिज रोटी को बनाता नहीं है, वह सुरक्षित है, ऐसे देव सास गुरु आपके पुण्य के कर्ता नहीं है, बनाने वाले नहीं है। तो फिर क्यों जाते आप? क्यों जाते हो? केवल ये रायपुर के 3 ज्ञानी थे, कहां गए वो? जबलपुर, गया। मित्र, फ्रिज के अंदर रोटियां बनती केवल तो क्या होता है? रखते हैं। सुनिए बेटा, मैं आपको धीमे धीमे, आपको लग रहा है कि महाराज जी आज रोटी बेटी फ्रिज ये बातें क्यों कर रहे हो? मालूम, मैं बात कुछ नहीं कर रहा हूं कि दुनिया के लोग बतासे में रख के दवाइयां देना जानते हैं। हम तुम्हारे अंदर जो भगवान तुम्हें दुख दे रहे, भगवान सुख दे रहे हैं, उस बात को समझा रहा हूं। फ्रिज में रोटी बनती नहीं, फ्रिज में सुरक्षित होती है। ऐसे ही पुण्य तुम्हारा परमात्मा देव सा गुरु बनाते नहीं है। मित्र, पुण्य की उत्पत्ति और पुण्य का क्षय किससे होता है? 5 पाप करोगे तो पुण्य आएगा कि पाप आएगा? बहुत बढ़िया, आप सब ज्ञानी हो गए हो। अब प्रवचन किसको सुनाऊं? 5 पाप करेगा तो पुण्य आएगा कि पाप आएगा? सुमित पांड्या, तुम्हारा ससुर देख रहा है, वो सोच रहा है कि कई मुनि बनने जा रहा है। मित्र, पुण्य पाप, 5 पापों करने से पुण्य होगा कि पाप? यानी 5 पाप का त्याग करेगा तो पाप होगा कि पुण्य होगा? बराबर पुण्य होगा ना। 5 पाप करेगा तो पाप का बंध होगा, पाप आश्रव। और पंच परमेश्वर की आराधना करेगा तो ये जीव 5 महाव्रतों को धारण कर लेगा, अनुवृत्तियों को धारण कर लेगा, तो क्या होगा? पुण्य आश्रव होगा ना। बराबर। महाव्रत किसमें होंगे, अनुव्रत किसमें होंगे? मेरे महाव्रत भगवान में होंगे कि मेरे अंदर होंगे? बहुत बढ़िया। मेरे व्रत किसके पास होंगे? मेरे पास होंगे। तो मेरा पुण्य मेरे अंदर होगी, भगवान के अंदर? आप तो कह रहे भगवान। पंडित जी समझो, जंगलों में बिहार चल रहा है साधुओं का, वहां मंदिर भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, मूर्तियां भी नहीं है, तो वहां पाप आश्रव होगा कि पुण्याश्रव? उत्तर दो शीघ्र। बस मित्र पहुंच गए वहीं। मंदिर नहीं है वहां, जंगलों में मुनिराज विराजमान है, मंदिर नहीं है। वहां पुण्य होगा कि पाप? हे मित्र, यदि पुण्य ही होगा तो जंगली जानवरों को ही पुण्य होना चाहिए, वो पाप होगा तो मित्र साधुओं को ही पाप लगना चाहिए। इसलिए जंगलों के होने से, बंदरों के होने से, भालुओं के होने से, मनुष्यों के होने से पुण्य पाप नहीं होता है।
तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि से पुण्याश्रम होता है और परिणामों के संकलेशा से पापाश्रम होता है। इसलिए ज्ञानी मंदिर के बिना भी ये पुण्याश्रम कर सकता है। और मंदिर में दीवार पे छिपकली मंदिर में रहने पर भी पापाश्रम कर रही है। जो लोग मंदिर में, एक बे लोग हैं सुधीर भाई जो मंदिर में छत्र चढ़ाने आए, एक बे लोग हैं जो मंदिर में छत्र चुराने आए। मंदिर पुण्य का कारण की पाप का? मंदिर पुण्य का काम है कि पाप का? ये बुद्धि लगाइए, मंदिर किसका काम है? पुण्य देता कि पाप? बस आगे ठीक स्थान पर यही समस्या है। मंदिर न पुण्य दे रहा है न पाप दे रहा है। मंदिर के अंदर चूहे घूम रहे हैं भगवान के ऊपर, और मित्र छिपकलियां खा रही लाइट में जीवों को। मित्र तो वहां मंदिर में होने से पुण्य होने लग गया तो छिपकलियां परमात्मा बन जाएंगी, और मंदिर में जंगल में मात्र होने से पाप लगता है तो सारे साधु नरक चले जाएंगे। इसलिए मंदिरों से और जंगलों में पुण्य पाप की व्याप्ति नहीं है, आपके भीतर क्या चल रहा है उसे पुण्य पाप की व्याप्ति है। हो। इसका मतलब मंदिर आना बंद मत कर देना। फ्रिज में रोटी रखी है, फ्रिज में रोटी रखी है, तो फिर ज्ञानियों परमात्मा के पास क्यों जाना? रोटी तो कोई दूसरा ही बनाता है, पर मित्र फ्रिज में सुरक्षित रखी रहे। इसलिए ऐसे ही पापों से रहित प्रणति से पुण्याश्रम होता है। 5 पाप त्याग करने से पुण्याश्रम होता है। उस पुण्य के द्रव्य को सुरक्षित रखने का स्थान है, उसका नाम परमात्मा का द्वार है, फ्रिज है। विराजो ज्ञानी, आगे चलते। लवकुश फ्रिज क्या कर रहा है? शीत गृह में रखी वस्तु सड़ती नहीं है। चंदू भैया, मित्र खिमलासा, शीत गृह में रखी वस्तु सड़ती नहीं है। परमेश्वरी के चरणों में आने से तुम्हारा पुण्य सड़ता नहीं है, सड़ता नहीं। ये संपूर्ण सभा में नाना प्रांतों के, नाना नगरों के लोग जो यहां आए हुए, क्यों? फ्रिज में रोटी, क्योंकि गुरुजी इसलिए आया हूं, बहुत बड़ी आगे हैं बाहर, बहुत बड़ी आगे हैं भीतर। उन अग्नियों से बचने के लिए मैं देव सा गुरु के चरणों में आया हूं। ऐसे स्थान पर आया हूं, ऐसे स्थान पर आया हूं जहां छुपाया नहीं जाता। भूल मत करना, जहां से प्रारंभ किया वहां पहुंचिया। जहां छुपाया नहीं जाता है। प्रदीप मुमुक्षु, ध्यान दे ज्ञानी झांसी, जहां छुपाया नहीं जाता है। विराजो चंदू भैया, जहां छुपाया नहीं जाता है। कभी कभी आपका मन भी संपादकीय लिखते लिखते कोई झांक ले तो बंद कर लेते हो, बोले कोई दूसरा ना लिख ले, जब छपे नहीं तब तक बताएंगे नहीं। हो मित्र सत्य है, बोले लेख लिख रहा हूं, जब तक छप ना जाए तब तक कोई को दिखाऊंगा नहीं। कहीं दूसरे ने छाप दिया तो मेरे पेपर का क्या होगा? पर मित्र आप भी, वो हमारे रावका जी बैठे हुए सोच रहे बेचारे महाराज जी, अब हम वृद्ध हो गए तो मेरा नाम ही भूल गए क्या? आप टेंशन मत लो, तुम तो 56 नगर के पंच हो, अब तो खुश। ओहो ज्ञानी, समझो प्रदीप, एक छोटे सा आलेख लिखते आप, उस पर भी तुम्हारा विवेक ज्यादा छप न जाए तब तक कोई देख ना ले। पर हे वर्धमान, धन हो आपको, आपने तो अपनी मोच जाने की पहले, हे वर्धमान, आपने तो अपने मोक्ष जाने के पहले दुनिया को मोक्ष का मार्ग बता दिया।
ओ उनसे महान वे आदिनाथ जिन्होंने मालूम अपने मोक्ष होने के पहले ऐसा मार्ग बताया, अपने बेटों को पहले मोक्ष भेज दिया, जाओ बेटा। ऋषभ देव के पहले लवकुश मोक्ष हो गया, किसका? बाहुली का, अनंत वीर का। यह है उदारता, यह है उदारता। और देखो आप, गाय की पहली रोटी भी फ्रिज में है और कुत्ते की लास्ट रोटी भी फ्रिज में है। हे मित्र, क्या होगा घर के द्वार पर गऊ आए, तुम एक रोटी नहीं खिला पाए? ओ हो। हम तो बिना गऊ के निश्चय आंख नहीं खोलते, पहले गऊ के दर्शन करता हूं मैं तो। अब देखो सबके चेहरे जैनियों के। निश्चय बेटा, मैं तो सुबह से जैसे जगता हूं ना, आंख बाद में खोलता हूं, पहले गऊ के दर्शन करता हूं। वो गौशाला में रहता हूं मैं, आज तक बिना गौशाला के कहीं रहा ही नहीं हूं। गौशाला में रहता हूं, मेरे सिर पर गऊ, बगल में गऊ, अगल में गऊ, चारों ओर गऊ गऊ, मेरे सामने गऊ। यहां भी आया ना, मैं गऊ को लेके आया। और मित्र इतना ही नहीं, मैं बाहर भी एक गऊ को रखता हूं, अपने भीतर भी एक गौशाला खोल के रखी है। बालक सुना बेटा, प्रथम भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसगामिनी, पंचम विदुषा माता, षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम् अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं तु जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादश ब्रह्माणि व्यासं वरदा भवेत्। त्रयोदशं नाम भाषा चतुर्दशं, पंचदशं श्रुद्देवी, षोडशं गौर्विगद्यते। एतानि सृतनामानि प्रातरुत्थायः पठेत्, तस्मै माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं पूर्वे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु भवतु मे सदा। मेरी गऊ के 16 नाम हैं। मैं 24 घंटे गऊ के साथ रहता हूं। मत घबराइए, पर मेरी गाय गोबर नहीं देती, बाल्टी में दूध भी नहीं देती, लहू शंका भी नहीं करती। मित्र, मेरी गाय के 4 थन हैं, प्रथमान्योग, कर्णान्योग, शरणान्योग, द्रव्यान्योग, 4 भेद हैं मेरी गाय में। हे ज्ञानी, लोक में जैसे गाय को सामने रखते हैं, ऐसे गौ यानी 16वां नाम जिनवाणी का गौ, 16वां नाम जिनवाणी का गौ है। गौ गाय, 16वां नाम है गौ। तो मित्र, जैसे लोक में मंगल गाय है, ऐसे आत्मलोक में जिनवाणी गाय है। अब तुम समझो, मेरे सामने गौ, मेरे आगे गऊ, पीछे गऊ, भीतर गऊ, गऊ ही गऊ। और मित्र, बिना गऊ के जैसे गाय का दूध नहीं मिलेगा तो प्राण नहीं बचेंगे, और मेरे मित्र, मेरे गऊ का दूध नहीं मिलेगा तो समाधि मरण नहीं हो पाएगा। जिस गाय का दूध बाल्टी में निकालते हो, उस गाय का दूध पीने से तुम जीवन जियोगे, और मेरी गाय का दूध पियोगे तो जन्म मरण से रहित हो जाओगे। अब मित्र समझ गए? अब मान लो कि मैं गौशाला में रहता हूं, इसलिए ज्ञानी, अधूरी बात सुन के अविनाश कभी निर्णय मत कर लें जब तक मेरी पूरी बात ना सुन लो। प्रकाश मोदी भी ऐसे देखने लग गया,
मालूम ये गौशाला में रहने लग गया। अभी तक तो गौशाला के बारे में कुछ बोलते ही नहीं थे, आज गौशाला में रह रहे हैं। हाँ मित्र, मैं गौशाला में रहता हूं। जो गाय दूध देती है, अहो देश के नागरिकों को उसकी भी रक्षा करो। जो गाय जन्म मन का क्षय करती है, उस गांव की भी रक्षा करो। सुधीर कहां गया ज्ञानी? मित्र, दूध देने वाली गौशाला तेरे घर के अंदर है, और जन्म मन का क्षय करने वाली गौशाला देखो, वो गौ मेरे सामने देखो। पुरसाद देशना गौशाला। विराजो ज्ञानियों। क्यों रवि, इतनी शांति क्यों यहां पर? बोले, तुम्हारी समाज शांत क्यों बैठी आज हैं? ओहो, फ्रिज की रोटी दिख रही है। ओहो, हे मित्र, हे मित्र, उस मां के हाथ की रोटी अनंत बार खाई है। एक बार ऐसी ले ले, किसी मां के बेलन की रोटी ना खाना पड़े, अनशन स्वरूप में लीन हो जा। सुबह शाम बे रोटियां, सुबह शाम बे रोटी। मैं भूला नहीं हूं, विश्वास मानो। हम तो आनंद के साथ आपका आनंद देख रहा कि कैलाश बाकलीवाल क्या सोच रहा है। मित्र, विश्वास मानो, विश्वास मानो। नरेंद्र गुरु छाया, मेरे मित्र गुरु कृपा, विश्वास मत ज्ञानी। यदि देश के सारे नागरिक ऐसे सभाओं में बैठना प्रारंभ कर दें, उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। बोले क्यों? यहां बैठने से शांति का वेदन करके जाते हैं और टेंशन मुक्त होते हैं। संक्लेशा से आयु क्षय होती है, और संक्लेशा का नष्ट हो जाएगी, विशुद्धि से आयु पूर्ण होती है। आप विश्वास मानो, जिन लोगों ने मुनि संघ को छत्तीसगढ़ में प्रवेश दिलाया, वे मां भगवान जी, मां भगवान जी गंगा का प्रवाह भागीरथ ने किया, पर पानी करोड़ों जीवों ने पिया है। ऐसे मित्र कोई एक भागीरथ होगा समाज में, परंतु सारे जीव सोनू एक साथ पानी पी रहे हैं। विश्वास मान में हजारों लोग सभा में बैठ करके उपदेश हुए ना। एक गाय के 4 थन में, माना कि एक एक थन में भी पिए तो 4 ही बछड़े पी पाएंगे। हार्दिक, एक गाय के 4 थन में तो 4 ही, संजय पंडित 4 ही बछड़े पी पाएंगे। लेकिन मेरी गौ ऐसी है कि एक साथ करोड़ों जीवों को दूध पिला देती है, उसका नाम जिनवाणी गौ। और तुम्हारी गाय मात बछड़ों को पिलाती है, हमारी गाय बछड़े जवान बुढ़े सबको पिला देती है, उसका नाम जिनवाणी है। इसलिए बात मान लो, अपने अपने घर में गाय रखो एक एक। गाय रखोगे ना तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री खुश हो जाएगा। वो मालूम, गोबर भी खरीद रहा हो, मूत्र भी खरीद रहा है, तो वो खुश हो जाएगा। बोले चलो गुरुजी आए तो कम से कम हमारे लिए गोबर और मूत्र की व्यवस्था तो बन गई, और तुम्हें दूध मिलेगा। ओहो, क्या गरुवा योजना यानी। और हम क्या बोल रहे हैं, यदि मेरी गाय घर में ले जाओगे तो विश्वास रखो, वो गाय जो है ना, वो तुम्हारे बच्चों के शरीर को पुष्ट करेगी, और मेरी गाय तुम रखोगे तो तुम्हारे बच्चों की बुद्धि को पुष्ट करेगी। इसलिए कोठारी जो वैद्य जी है ना, उनसे कहते ना, आज से जो भी रोगी तुम्हारे पास आए उससे एक ही बात कहना
गाय का दूध पियो, गाय का दूध पियो। जब ज्यादा पूछे तो कहना इसे ठीक करना है तो जिनवानी गाय का दूध पियो, और इसे ठीक करना है तो गाय का दूध पियो। क्यों आप लोग घर नहीं जाना क्या? अंतों की चिंता नहीं है क्या? बिराजो नरेंद्र भैया, घर नहीं जाने क्या? ओहो, क्या बोले जानी? जब पारस जी के यहाँ व्यवस्था है, बहुत बढ़िया, तो बहुत आश्चर्य हो गया कि पारस की यहाँ व्यवस्था है। हो पापड़ी लाल जी, ऐसा तो नहीं है। पर दिन सुन के सोचा चलो भैया एक दिन खिलाई दो सबको। यानी सुन, मेरे जैसे बनो, कुछ भी नहीं है, मुझे मालूम है। लुटाओ लुटाओ, जितना लुटाओगे ना, जितना लुटाओगे उतना आएगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी और पूर्वा, जो जो खर्चे तो बाड़े, और बिन खर्चे घट जा। जितना प्रवचन करेंगे, मालूम वो हमसे पूछने आया तुम्हारा मंत्री, बोले गुरुजी ये तो बताओ आप बोलते कहां से हो? उनका छोटा भाई पूछ रहा था, बोले कितना भरे हो? मेरे मित्र तुमको पता होना चाहिए, रोज बाल्टी भर के लाते तुम गाय से, लेकिन दूसरे दिन मिलती है। यानी अच्छी घास खिलाओ और गाय से दूध निकालो, गुरु को प्रसन्न रखो, विद्या पाओ। अच्छा, कल फिर आओगे, लेकिन फ्रिज की रोटी नहीं खाना। गाय की रोटी गाय को देना, स्वान की रोटी स्वान को देना। मित्र, कम से कम बेबी वो खेती नहीं करते हैं, तुम्हारी रोटी खा के बेबी सोचे रोटी कैसी होती है।